सती मैया हुई। सती का विवाह किसके साथ हुआ था? भोले बाबा के साथ। अब सती का स्वभाव था कथा ना सुनना, और भोले बाबा का स्वभाव था दिन रात राम कथा सुनाना। अब बताओ, घर में यदि पत्नी खूब पूजन पाठ वाली और पतिदेव बिल्कुल ना हो तो बनेगी दोनों में? या पतिदेव खूब घंटी हिलाने वाले और रोज महाराज ओम जय जगदीश हरे, और पत्नी कहे सुबह सुबह पता नहीं इनको और कोई काम नहीं, ये नहीं कि सोने दे बस घंटी हिलाने लगते हैं सुबह सुबह ओम जय जगदीश हरे, नहाने लगते हैं, ये सब तमाम तो पत्नी कहती है और कोई मिलना था। कभी कभी हो जाता। तो सती मैया भी कहती पता नहीं ये कौन से राम की दिन रात कथा सुनाते रहते हैं, मैं तो शंकर जी को ही भगवान समझती थी कि इनसे भी ऊपर कोई भगवान है। तो राम जी का है, शंकर जी का एक ही काम था। क्या काम था? अरे राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सती कहती है सब क्या बताते रहते हो आप, खामोखा परेशान करते हो। तो शायद सोचा, भोले बाबा ने सोचा कि शायद घर का वक्ता है ना तो मन नहीं लग रहा जाए। भाई कहते ना घर का डॉक्टर घर के मरीज को जल्दी ठीक नहीं कर पाता। घर का वक्ता घर के श्रोताओं को कथा सुनाएगा तो घर वाले कहेंगे अच्छा हमें ही सुना रहे हो। कोई चीज आप सीख कर आ जाओ और घर वालों पर आजमाओ तो घर वाले उसका सम्मान नहीं करेंगे। क्यों? अरे हमें पता है तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते, ये बाहर बताना अपना। भाई जैसे आपके गांव के आसपास डोंगरगढ़ है, माँ विराजमान है, तो रोज रोज तो दर्शन करने नहीं जाते। कब जाते हो? नवरात्रि में, वो भी एक आध दिन। क्यों? अरे पास में ही तो है, हर साल तो जाते, रोज रोज कौन जाए। कथा कह रही है जब कोई वस्तु हमें सहज और सरल रूप में मिलती है तो हम उसका ज्यादा सम्मान नहीं करते। शास्त्र कह रहे हैं जब कोई वस्तु बहुत बहुतायत में प्राप्त होती है तो उसके प्रति जरा आश्रद्धा हो जाती है। सती को भोले बाबा जैसे वक्ता मिले तो भी क्या कह रही पता नहीं किसकी कथा दिन रात सुनाते। तो भोले बाबा ने वक्ता बदला। शायद सोचा मैं वक्ता बदल कर देखूं तो स्वयं नहीं सुना रहे, कहां ले जा रहे? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। वहां पर जाकर अरे राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिय महेश परम सुखमान। आनंद आ गया किसको? सुनिय महेश, भोले बाबा को। सती का मन यहां भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब भोले बाबा सती मैया को कुंभज ऋषि के आश्रम लेकर गए थे ना, नासिक दक्षिण, तो वहां पर क्या देखा था कि सुबह सुबह जब कुंभज ऋषि ने अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने भोले बाबा और सती मैया खड़ी। अच्छा बताओ, सुबह सुबह तुम घर का दरवाजा खोलो और घर के दरवाजे पर आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खड़े मिले। अब तो बदल गए ना कि वही है, बदल गए, यहाँ भी बदल गए। तो मुख्यमंत्री खड़े मिले, और मुख्यमंत्री खड़े मिले तो आपकी क्या दशा होगी? आप कहोगे क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो उनको प्रणाली, इतने बड़े हमारे छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि पधारे हैं, सब प्रणाम करोगे, हाथ जोड़ोगे, आइए आइए स्वागत करोगे। तो कुंभज ऋषि ने भी देखा कि आज सुबह सुबह आखिर सूर्य कहां से निकल आए जो मेरे घर के दरवाजे पे शंकर जी आ गए, वो भी अकेले नहीं पत्नी को लेकर आए। तो कुछ सूझा नहीं तो लेट कर प्रणाम कर लिया, दंडवत दंडोत। जैसे ही कहा तो सती ने कहा कि जो हमें प्रणाम कर रहा है वो भला में कथा सुनाएगा। भाई जब तक हमारी वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं है। भाई पद में कौन बड़ा होता? पद में वक्ता बड़ा होता है कि नहीं होता? और वैसे भी लिखा है कि जो श्रोता होता है वो साक्षात जनार्दन यानी भगवान का रूप होता है। वक्ता व्यासाय विष्णु रूपाय, और जनता को क्या कहा जाता है? जनता जनार्दन, जनार्दन यानी भगवान नारायण। तो आज सती मैया ने देखा कि जो वक्ता हमें प्रणाम कर रहे हैं वो भला में क्या कथा सुनाएंगे। तो जब पहले ही वक्ता के प्रति श्रद्धा हो गई तो कथा में मन कैसे लगेगा बताओ। अब यहां पर कुंभज ऋषि ने कथा तो सुनाई किंतु सती का मन नहीं लगा।
भोले बाबा ने कहा सती चल अब तेरा भगवान ही माले के। जब जा रहे थे सती और भोले बाबा आकाश मार्ग से, तो उसी समय जंगलों में राम जी विचरण कर रहे थे, सीता मैया को खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। शंकर जी ने ऊपर से ही प्रणाम किया। मैया ने कहा किसको प्रणाम कर रहे? बोले जिसकी तू कथा सुनकर आ रही। बोले अच्छा ये भगवान है? हाँ ये भगवान है, तो रो क्यों रहे हैं? बोले इनकी पत्नी खो गई सीता मैया। अच्छा इनकी पत्नी खो गई और इनको पता नहीं कि इनकी पत्नी कहाँ, और तुम उनको प्रणाम कर रहे हो? भगवान। सती का मन संशय हुआ। सती ने सीता का रूप बनाया, राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम जी ने कहा अरे कहे हो कहाँ गुण निधि ब्रस के तो, विपिन अकेली फिरऊं के ही हेतु। अरे सती बिना भोले बाबा के जंगल में कहां घूम रही हो? पता नहीं सीता अकेली थी तो रावण चोरी करके ले गया, आप भी अकेली घूम रहे हो, ऐसा ना हो कोई चोर चोरी करके ले जाए। सती को लगा हाय राम ये तो सच्ची के भगवान। सती सीता बनकर गई थी, सोच रही थी यदि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे। भगवान ने इनके पति तक का नाम बता दिया। अब तो सती ने कहा अब तो गड़बड़ हो गई, हमने भोले बाबा से झूठ कह दिया, 3 पाप हो गए। क्या क्या? पहला तो सती ने सीता का रूप बनाया, दूसरा तो भोले बाबा की बात नहीं मानी, बाबा ने मना किया था मत जाओ, चली गई। तीसरा पाप क्या कर रही है? भोले बाबा से झूठ बोल रही है। क्या? कछुना परीक्षा लीन गोसाई, अरे कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बाबा ने आंख बंद की, सारा दृश्य बाबा के सामने प्रकट हो गया। भोले बाबा ने त्याग दिया, 87,000 वर्षों तक तपस्या में चले गए। उसके बाद जब निद्रा खुली तो दक्ष ने यज्ञ की रचना की है। सती बिना बुलाए पिता के यज्ञ में चली गई। याद रखिएगा, कहां कहां बिना बुलाए नहीं जाना, बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर बिना बुलाए जाइए, मित्र के घर बिना बुलाए जाइए, गुरु के घर बिना बुलाए जाइए, भगवान के यहां बिना बुलाए जाइए। किंतु इन चारों जगह पर यदि किसी प्रकार का विरोध है तो फिर बिना बुलाए मत जाइए। यदि बिना बुलाए जाएंगे तो अपमान होगा। आज सती ने वही किया, बिना बुलाए गई, जाकर देखा दक्ष ने सबको स्थान दिया, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। सती ने जलते हुए हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती जब मर रही थी उसी समय राम जी आ गए। सती कुछ मांग लो। कहा प्रभु एक काम करना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत सन यह वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम जी ने कहा तथास्तु। पिता के रूप में किसको चाहती हो, दक्ष को या कोई और? सती ने कहा पत्थर की बेटियां बना देना, किंतु इस दक्ष की कभी मत बनाना। क्यों? इसी की बिटियां बनने के चक्कर में तो गड़बड़ हुई है। ये होशियार था, ये दक्ष था, तो मैं भी चतुर निकल गई और कथा से वंचित हो गई। तो कहा जाओ आप राजा हिमांचल की बेटी बनकर पार्वती के रूप में जन्म लेंगे।